कोई मुकाबला नहीं है इनका भाई, किसी भी टीम से कोई मुकाबला नहीं है। अगर किसी का कोई मुकाबला हो वो फाइनल में इनको मार के जाए, कोई मुकाबला नहीं है। अब वो थकी हुई क्रिकेट कहीं खेले, फाइनल खेले, आगे चल के तो हारे, वरना इस टीम को कोई नहीं हरा सकता भाई। इस टीम को कोई नहीं हरा सकता, चाहे कोई भी कप्तान आ जाए, चाहे कोई भी हेड कोच आ जाए, इनका चाहे कोई भी सिलेक्टर हो जाए। क्या खूबसूरती से साथ वो इज्जत देते अपने बड़ों को, क्या खूबसूरती के साथ अपने तीनों कप्तानों को बुलाया हुआ है। आज वो खड़े हुए हैं और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एज इंडिया एज ए यूनिट सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत इंडिया को मुबारक हो और आपका मेरिट आपको मुबारक हो और खुशी मनाइए और जीते जाइए। और अगर 27 का भी वर्ल्ड कप आज मिलता है तो आज भी ले लिए। तो ये दिल से बातें निकल रही है ना। अब आप देख लें इंडिया जीत गया ना, हाँ। आप देखें फिर भी चेंजिंग्स मिलेंगी आपको। हाँ। आप देखें उनके वनडे, आप देखें कि वनडे की तैयारी देखना वो कैसा अब plan चेक करते करना इनकी टीम क्या बन जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या नाम है, सूर्या कुमार यादव का टूर्नामेंट थोड़ा डिस्पल सा रहा, परफॉर्मेंस नहीं निकली, आपको लगता है रखेंगे ये कैप्टनसी? हार जाते तो शायद मुश्किल हो जाती है, अभी रखेंगे, एक आध साल तो चलेंगे। अभी रिसेंटली फॉर्म एशिया कप में भी उसने कुछ नहीं किया, डिपेंड करता है उसका आईपीएल। पैसा हमारा है, सब कुछ हमारा है, तो हम जीतते, हम क्यों ना बरमबाजियां करें जी, चौधरी क्यों ना बने हम क्यों ना हीरो बन के घूमे, तो सही घूमते हैं ना यार। वो जब गरूर करते हैं या जो भी करते हैं, हम कहते हैं नहीं जी ये क्या बस कर दो। कोई फायदा नहीं है भाई इनके खिलाफ जाने का, या बिला वजह व्यूज हासिल करने के लिए इनके खिलाफ आप चले जाओगे जी, ये यूं करते हैं, ये फलाना कर रहे हैं, ये सियासत लेके आ रहे हैं, ये जो मर्जी लेके आ रहे हैं यार, वो मार मुर के चले जाते हैं आपको, किसी भी टीम को मार मुर के चले जाते हैं। जो इंटरनेशनल ट्रॉफीज जीतने का मजा है वो क्योंकि इस टीम ने, इंडिया ने चखा हुआ कई मरतबा, और इसमें वो प्लेयर मौजूद है जिन्होंने लास्ट ट्रॉफीज जीती हैं, तो ये इनको एज मिलता है। तो आज का ओवरऑल अगर आप खेल देखें तो ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड को बुरी टीम थी, लेकिन दे कुडंट हैंडल द प्रेशर वंस अगेन। तो इंडिया को जितनी मुबारक दी जाए कम है, उनके सिस्टम की जितनी तारीफ की जाए कम है, और मान लेना चाहिए कि वो क्रिकेटिंग वे में वो जायंट्स ऑफ द गेम बन के इस वक्त वो नजर आ रहे हैं। इंडिया की जो परफॉर्मेंस है आज थोड़ी हुई है, ये लास्ट 10 ईयर्स में आप देख लें किस तरह से वो प्रोग्रेस किया है उनके। अभी आज ही दोपहर में बात कर रहे थे, ये 2 विकेट कीपर थे लास्ट ईयर, संजू सैमसंग बेंच पे थे, ऋषभ पंत खेले थे, और अब देखो वो संजू खेल रहा है और ईशान किशन भी आ गया है, और मेन विकेट कीपर जो एशिया कप में चल रहा है जतीश शर्मा था वो बाहर हो गया। तो उनके पास प्लेयर्स की कमी नहीं है। अभी ओपनर्स की बात करेंगे तो जायसवाल भी बाहर है, शुभमन गिल बाहर है, रोहित शर्मा छोड़ गया, तो बड़ा तगड़ा उनका प्लेयर है, वो भी बाहर है। ऐसे आप लोग सब ठीक ठाक हैं, जाहिर सी बात है फाइनल की वीडियो बनानी है, और आप यकीन करो अभी तक मैच चल रहा है, ठीक है, 86 पे 5 आउट हो गए न्यूजीलैंड के, और मैंने सोचा वीडियो बना लो क्योंकि 100% मुझे उम्मीद है कि न्यूजीलैंड ये मैच नहीं जीत सकता। देखें, मैं आज बहुत सी बातें ना इंडियन क्रिकेट के लिए करूंगा। सबसे पहले तो इंक्लूडेड मी भी हो सकता है, ये आप समझ लें, बस कर दो, इंडियन क्रिकेट ये है, इंडियन क्रिकेट वो है, ठीक है। हम भी कहते हैं पिचेज अपनी मर्जी की बनवाते हैं, बॉलों में क्या लगवा लेते हैं, रिवर्स स्विंग होने लग जाता है, फलाना होने लग जाता है, अंपायर उसको मिला लेते हैं, अंपायर अपने डाल लेते हैं, टॉस में ड्रामा करते हैं, फिक्सिंग में ड्रामा करते हैं, ये करते हैं। बस कर दो, बस ख़त्म करो यार, इस टीम को कोई नहीं हरा सकता भाई, ख़त्म करो। बहुत इल्ज़ामात, बहुत ड्रामे हम लगाते हैं इन लोगों के ऊपर। ग्राउंड में आओ यार, ग्राउंड में हराओ। हम भी चाहते थे भाई न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि इस वजह से चाहते थे कि शायद यार न्यूजीलैंड का भी हक है, लेकिन वो नहीं जीतने देते भाई किसी को, वो नहीं जीतने देते किसी को। एशिया कप वो जीत गए, चैंपियन ट्रॉफी वो जीत गए, उससे पहले का T20 वो जीत गए, ये भी T20 जीत गए। कौन सी टीम इनको आगे हराएगी, कब हराएगी, किस वक्त हराएगी? डिफेंडिंग चैंपियन थी, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आज इन्होंने। अभी मैच चल रहा है, मुझे पता है, मैं आराम से वीडियो बना रहा हूं, मुझे पता है जीतना ही उन्होंने। न्यूजीलैंड सारे आउट हो चुके हैं, कौन बनाएगा इतने पहाड़ जितने रन बनाए हुए? 250 रन कौन बनाएगा? कूटना शुरू करते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं सारे, चाहे जो टीम भी फाइनल उनके सामने आई हो। हम बात करते हैं जी, दुनिया बात करती है, आईपीएल बहुत होती है, आईपीएल 3 महीने की होती है, आईपीएल में थक जाते हैं, आईपीएल में फलाना हो जाता है, इवेंट में क्या करेंगे? ओ भाई सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ करते हैं और जीत के चले जाते हैं, मुंह बंद करके सबका चले जाते हैं। कौन था कोच पिछले T20 वर्ल्ड कप में? ड्रेविड। क्या हुआ जी, ड्रेविड की कप्तानी कोचिंग में जीत गई टीम। कप्तान कौन था? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, ये कोई नहीं है। अब क्या हुआ, उसके बगैर भी जीत गए। हम ये कहते रहे, दुनिया कहते अब जीत के बताओ, अब जीत के बताओ, रोहित शर्मा नहीं है तो अब जीत के बताओ, विराट कोहली नहीं है, क्या हुआ? वो चले गए। जडेजा की बात होती थी यार, क्या ऑलराउंडर है, क्या बॉलिंग करता है, क्या बैटिंग करता है, वो भी नहीं है। एशमित भी नहीं, कोई भी नहीं है। अभी इसी वर्ल्ड कप में बातें होती रही, जायसवाल को क्यों बिठाया जब अभिषेक शर्मा रन नहीं कर रहा था, गिल को क्यों बिठाया, फलाने प्लेयर इतने अच्छे हैं, फलाने ये हैं, फलाने, उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया?
हो गया, सबके बगैर हो गया। गौतम गंभीर फिर वर्ल्ड कप लेके चला गया। तो इसका मतलब क्या है? सिस्टम है भाई, सिस्टम। मेरिट लेके चलते हैं, जिसको खिलाना है उसको देर तक खिलाना है, उसको बनाना है, उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है। फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका मेरिट जीत गया। ये भी हो सकता था कि पैसे का मसरफ सही जगह ना होता। क्या रणजी की ट्रॉफी के खेलने वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे? क्या आज गौतम गंभीर ने यह साबित नहीं कर दिया एक बच्चे को खिला के 2 बंदों से मैं टूर्नामेंट जीत दूंगा? एक कम था, संजू सैमसन, मैं उसको ले आता हूँ। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स उसने किसी को ड्रॉप किया और उसने मेरिट की बिना पे रिस्क लिया, और बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो आपके सामने है संजू सैमसन। वो वाइड प्लेयर था, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वाइड प्लेयर था, वो न्यूट्रलाइज करके सारी टीमों को ऊपर से। अभिषेक बहुत जवान है, बच्चा है, मेच्योर है, बहुत क्रिकेट अभी उसने सीखना बाकी है, बट ही इज समबडी इज वेरी मेच्योर। आज उनकी पॉलिसी जीती, उनका मेरिट जीता, और आज उन्होंने ये बताया कि हम ठीक जगह सोचते हैं, हम ठीक तरीके से सोचते हैं, हम ठीक बंदे को चांस देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ठीक बंदा ऊपर आके खेल जाए। 15 खिलाड़ी सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे ड्रॉप होते हैं, इसमें लेजेंड्स ऑफ द गेम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। They say goodbye to them and now they've gone on to win the World Cup. They are a part of the winning World Cup squad. एक कैप्टन है, एक लेजेंड है, लेकिन they look the other way, और आज उन्होंने प्रूफ कर दिया। और मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक जिस स्पीड से वो जा रहे हैं और जिस तरह वो पैसा खर्च कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर, अपनी उनके लैब्स देख लें, उनके बायोमैकेनिक लैब्स देख लें, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स देख लें, उनकी मशीनें देख लें, उनका इंजेक्शन ऑफ द मनी देख, जितना वो पैसा बनाते इंजेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पे क्या है, टैलेंट भी है, सिस्टम भी है। आप देखें कि वो टैलेंट और सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ये प्लेयर कौन है? ये वो प्लेयर है संजू सैमसन जो इनको, जिसको कभी चांस ही नहीं मिलता। हाँ। उसने मैन ऑफ द सीरीज हो गया वर्ल्ड कप के अंदर, राइट? ये वो प्लेयर है ईशान किशन के, जो खेलते ही नहीं है, जो खिलाते ही नहीं है, डिसिप्लिन का कह के उसको भी बेचारे को साइड पे किया हुआ था। वो भी उसमें डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके यहाँ आया है, और जितनी इंपैक्टफुल इनिंग वो खेल रहा है, तो ही वाज रेडी। ठीक है, अभिषेक शर्मा कितने प्रेशर के अंदर था, उसने शो किया 21 बॉलों में 50 करके फाइनल के अंदर कि भाई ये लो, ये हम खड़े हुए हैं। तो वो BCD टीम से नहीं खेलते, वो जिम्बाब्वे को हरा के, या वो युगांडा को हरा के, या वो कीनिया को हरा के, वो ये नहीं उसके बाद स्टैट नहीं दिखा देते लोगों, देखें जी ये फलाने हमारे प्लेयर ने इतना कर दिया। नहीं, वो बड़ी टीम्स के खिलाफ ये लोग बड़े मैचेस खेलते हैं, बड़ी बड़ी सीरीजें खेलते हैं, उनके पास प्लेयर के ऊपर प्लेयर बैठा हुआ है। और ये जो फाइनल के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है, पहली दफा नहीं किया भारत ने। आपको कहा था कि अच्छी टीमें जो है राइट टाइम पे पीक करती हैं। आप ये पिछली 2 मैचेस उठा के देखें आमिर से, और आपको याद होना चाहिए कि हमने भी, इन्होंने 250 नहीं किया था, कहा था कि जब खेलेंगे 250 करेंगे पहला, जब खेलेंगे 250 करेंगे। दोनों मैच हो गए हैं वो 250। हम ही यहाँ पे होते ना तो हमने 180 करना था, ठीक है, और उसके बाद कहना था ये 180 तो कर दिया, बॉलर डिफेंड करें आके। वो ये नहीं करते, उन्होंने जब उनको स्निफ मिल रहा है वो 250 के लिए ही जा रहे थे। अभी ये जिस तरह राशिद भाई ने कहा, एक टाइम आया जब बॉल पुराना हो गया, विकेट स्लो हो गया, ग्रिप होने लग गया, वहां पे 4 इकट्ठी विकेटें गिर गई। सूर्या आउट हो गया, हार्दिक का वो दिन नहीं था, वो निकल गया, एक और उनका प्लेयर आउट हो गया, तो जिसकी वजह से वो कमबैक किया न्यूजीलैंड ने। नहीं तो ये तो 275 कर रहे थे, 280 कर रहे थे। अब आप कौन से लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और आप बस यही करते रहे कि आप जिम्बाब्वे को बुला के उनको हरा लें, आप कीनिया को बुला के उनको हरा लें, आप युगांडा को बुला के उनको हरा लें, और उनमें ही आप नंबर 1 टीम बन जाए। ये जो ऊपर वाली 6 टीमें हैं ना, 5 टीमें, इनको कहने कि ये ICC की रैंकिंग से हटा ही दें, हमारी रैंकिंग ही अलग बना दे, जिसमें सिर्फ कीनिया, युगांडा, जिम्बाब्वे ही हो। वर्ल्ड कप से पहले इंडिया इन्हीं के साथ 5 T20 मैच, हाँ, ये देखें ना, सीरीज, होम सीरीज खेला इनसे, वो ऐसे प्लानिंग करते हैं। ये इस तरह टीमें बनती हैं। संजू सैमसन की बात हो रही थी, इसको नहीं खिलाना, उसने बेड़ा गर्क कर दिया आखिरी 3 मैचों में, मार के सारा काम करके चला गया। फाइनल में अभिषेक शर्मा की बात हो रही थी, ठीक है, सुनील गावस्कर साहब का मैंने सुना कहीं बिठाओ उसको, उसने वहां रन कर दिए। ईशान किशन भी रन कर रहा है, नीचे से आके शोमन डोबे ने 25-30 रन कर दिए। मतलब यानी मुझे ये समझ नहीं आती, मैं ये सोच रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी ऐसी टीम है जो आके इनको हराएगी। 50 ओवर की क्रिकेट वो जीत जाते हैं, T20 की क्रिकेट वो जीत जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक्सपोज होते हैं थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर भी काम कर लेंगे। जिस तरीके से वो चलते हुए आ रहे हैं उस पर भी काम कर लेंगे। जो मैचेस वो अपनी कंट्री में हारते हैं या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऊपर नहीं आ रहे, वो उस पर भी काम कर लेंगे। व्हाइट बॉल क्रिकेट पर तो उन्होंने कर लिया है। वो बुमराह के बगैर इनकी टीम ही नहीं है। बुमराह मतलब बॉलिंग में वो परफॉर्म करता है, टीम ठक करके जीतने लग जाती है। और हमारी तरफ कोई पता ही नहीं किसी का, कौन जितवाएगा, कौन हरवाएगा, कौन क्या करेगा, कौन कुछ भी नहीं क्या करेगा। बस कर दो यार, बस कर दो।
इसके आगे किसी का मुकाबला नहीं भाई। चाहे साउथ अफ्रीका फाइनल में आती, चाहे इंग्लैंड आती, चाहे न्यूजीलैंड आई उसका बुरा हाल, चाहे कोई भी आती, इन्होंने ऐसे ही फेंटा लगाना था उसका। टॉस जीत के क्या किया, 250 रन करके चले गए। शुक्र करो 250 हुए हैं। वो नीशम के 16वें ओवर में 3 आउट हो गया, नहीं तो ये तो 270-80 रन हो गए थे। उसमें तो वैसे ही नहीं सोच सकते थे, ये तो 250 भी नहीं सोच सकते, उस पर तो वैसे ही नहीं सोच सकते थे जीतेंगे 270-80 पे। भाई लेके आओ, कोई ऐसी टीम बनाओ, कोई ऐसी सिस्टम बनाओ जो इस टीम को पकड़ो, नहीं तो ये हर दफा जीतती रहेगी। क्या कौन था पिछली दफा, कौन कप्तान था? शर्मा जीत गया। इस दफा कौन है? सूर्या कुमार यादव। कोच भी तब्दील, कप्तान भी तब्दील, लेकिन टीम आप देखो कितनी तब्दील हुई है इसमें। कितने प्लेयर चेंज हुए हैं टीम के अंदर? 2-3 और कितने चेंज हुए हैं? सारे वही खेलते हुए आ रहे हैं भाई। संजू सैमसन आया अभी, ठीक है, और कौन आया है आप मुझे बता दो, कौन है? सारी वही टीम है। सिर्फ रोहित शर्मा बाहर हुआ, विराट कोहली बाहर हुआ, जडेजा बाहर हुआ, सारे वही हैं। तो इससे अंदाजा लगाओ ना यार कैसे लेके वो चल रहे हैं क्रिकेट को। इसीलिए तो वो हारते नहीं है। बातें होती हैं जी चैंपियन ट्रॉफी थी तो वो दुबई में सारी क्रिकेट खेले उससे एडवांटेज है। भाई टीम तो हमारी भी श्रीलंका खेली थी, क्या एडवांटेज है? हरा के बताओ ना यार। अगर वो पिच फ्लैट बना रहे तो दूसरे करो, वो 250 कर रहे तो करो ना आप 250। वो जल्दी आउट करते तो करो आप भी जल्दी। भाई फर्क है। उनका स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है, 7वें 8वें नंबर तो उनकी बैटिंग है, उनके फास्ट बॉलर्स स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली बुमराह। 50% मैंने आपको याद है पहले बोला था कुछ अरसे पहले, 50% बुमराह से टीम जीतती है। गेम अवेयरनेस बहुत है, गेम प्लेयर्स के ऊपर वर्किंग बहुत अच्छी है। अब आप देखो ना आज फिन एलन को आउट किया, ये वर्किंग से आउट किया। हालांकि मैंने ट्वीट भी की थी कि नहीं यार, सूर्य कुमार यादव ने पूरी कैप्टनसी की, बुमराह से गेंद करवाता नया, साइफर्ड और फिन एलन को लेके जाता, आउट करता तो मैच इजी हो जाना था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, अक्षर पटेल ने आउट किया। वही हुआ, तेज बॉल किया उसने, बैकफुट पे गया, मारा, बल्ले पे बॉल नहीं है क्योंकि तेज बॉल था। उसने मिड लॉन्ग ऑन को थोड़ा सा बाहर लिया हुआ था, थोड़ा सा अंदर की तरफ, सीधा उसके हाथ में चलेगी, काम खत्म हो गया। 2 ही तो प्लेयर थे मैंने जिस तरह बात की थी, साइफर्ड और फिन एलन। साइफर्ड ने 50 किया, बाकी क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं आपको याद है एशिया कप थी या वर्ल्ड कप था, मैं उस पिछले वर्ल्ड कप या एशिया कप में मैं क्या बोलता रहा, ये चैंपियन ट्रॉफी में इस टीम को आप हरा ही नहीं सकते भाई। इस टीम को हराने के लिए बड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी वो धड़ल्ले से बर्मबाजियां कॉलर खड़े करके चलते हैं, ऐसी थोड़ी वो फिर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। उनको पता है हमारी टीम टॉप क्लास है, टॉप पे रहती है। पूछता हूँ कि अभी बात की, ज़ैनब ने मेंशन किया कितने कितने टाइटल्स इंडिया ने जीते हैं एंड थ्रू मेरिट, जैसे शोएब ने कहा, एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग। इस टूर्नामेंट में 2-3 टीमें ऐसी थी जो फेवरेट्स काउंट हो रही थी, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड उनमें शामिल थी। तो आई थिंक अगर ओवरऑल देखें पिछले विन्स भी फाइनल्स में इंडिया के और अभी भी देखें, तो आई थिंक इंडियन टीम इज़ अ बिग मैच प्लेयर टीम, क्योंकि फिर उसके अलावा प्रोसेस और सिस्टम तो सबका, साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा था, न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा था। आई थिंक यही डिफरेंस दिखता है कि दे परफॉर्म व्हेन इट मैटर्स एंड दैट इज ऑन द लास्ट डे। देखें, क्रेडिट देना पड़ेगा एक माइंडसेट को, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को, क्योंकि ओवरऑल अगर इंडिया की हम जर्नी देखें तो वो जो मैंने बात की कि जब आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई सेट करते हैं और सेट करते हैं अपने गोल्स टू विन द आईसीसी ट्रॉफीज, तो ये सब चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली आपके साथ मिल जाती हैं, तमाम डॉट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप उनकी ओवरऑल ग्रोथ देखें तो 2024 का वर्ल्ड कप जीता, 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2025 का एशिया कप जीता, 2026 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता। तो 4 ट्रॉफीज पिछले 2 सालों में उन्होंने जीत के दिखाई, और डिफरेंट कंडीशन थी। एक वेस्ट इंडीज चले गए, यूएस चले गए, वहाँ पे भी जीत के आए। तो उनके लिए ये कंडीशनल टीम नहीं है, और ये रिमाइंड करवाती है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम जो 99, 2003, 2007 में अहेड ऑफ द गेम थे। बाकी सब टीमें उनको चेस करने की कोशिश करते थे, और मैं पहले कह चुका हूँ कि मस्ट वॉच एंड लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज दे मेड एवरीथिंग राइट फॉर देम। उनके प्लेयर्स की इंडिविजुअल ग्रोथ की बात कर लें, हर प्लेयर के अपने इंडिविजुअल गोल्स हैं जिसको वो अचीव करना चाहता है फॉर द टीम सेक। तो जो अभी संजू सैमसन के आप उसकी इंटेलेक्चुअल और ऑनेस्टी की बात करें, तो जब वो इंटरव्यू देता है तो इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़। वो कहना क्या चाहता है, वो अपने पर्सनल गोल के लिए नहीं खेल रहा, वो अपने शो के लिए नहीं खेल रहा, वो टीम के गोल्ड चैंपियंस बनने के लिए खेल रहा। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल हमें ये लर्न करना पड़ेगा कि क्यों कोई जीता है, और ये उनके सिस्टम की जीत है। जो शोएब भाई ने बात की कि जब आप अपना सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसको राइट वे में उसको मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, उसकी क्रिकेटिंग ग्रोथ देख लें, उनके गोल्स देख लें, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें काम करती हैं। और बाकी तमाम चीज़ें जो आप जिन टीम्स की बात कर रहे हैं, आप साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, दे प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट, लेकिन उनके गोल सेट होने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं मसला है।
इनके गोल्स बड़े क्लियर हैं कि इन्होंने सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफीज जीतने के लिए खेलना है। उस इंडिया फाइनल भी जीत गया। हो सकता है आपकी तनकीद का आज अभिषेक पे असर हुआ हो, शुरू में बड़ी बॉलर रोकी, अच्छा खेल रहा था, अच्छा खेला, लेकिन क्रेडिट न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, ऑफ स्टंप से 4-4 बार वाइडर भी कर रहे थे और वहीं से छक्का खा रहे थे। बहुत लूज बॉलिंग कराई, अजीब सी बहुत बॉलिंग nervous की है हुए, वैसे। जबकि आपने इसमें कहा था ये नहीं कि क्रेडिट जाता नहीं है इंडिया को, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि पहला उसने हेनरी से करवाया, ऑफ स्पिनर से करवाया, फिर हेनरी से 2 ओवर में 12 है और एकदम से उसने पूरा प्लान ही चेंज कर दिया अजीब से। और जब आपको पता है कि अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर से फंसते हैं, तो आप फौरन वो ले आए हो, डफी को ले आए हो, और अजीब सी बॉलिंग। और लुकी जो है आज तो मुझे बिल्कुल ही वो ऐसा यार नॉर्मल बॉलर लगा, कौन करता है 3 टांग से वाइड, 2 ऑफ स्टंप से, फिर यहाँ पे बॉल कर देते थे स्लॉट में के सामने छक्का मार लो। लेकिन मुझे कभी भी न्यूजीलैंड इतनी प्रेशर में नजर नहीं आई, कभी भी। मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, 2004-05 से। मैंने न्यूजीलैंड की टीम को इतना अंडर प्रेशर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शायद क्राउड का था, फाइनल का था, क्या एक्सपीरियंस ऑफ फाइनल भी हो सकता है, कभी फाइनल। लेकिन यार देखो, अभिषेक शर्मा भी तो बेचारा यंग लड़का है, पूरा टूर्नामेंट उसने कुछ नहीं किया, उसपे भी तो प्रेशर होगा ना। फिर आई थिंक कहीं ना कहीं फिर वही आता है, फिर स्किल लेवल का भी फर्क आ जाता है, फिर टीमों के वो जो प्लेयरों का मेंटल हेल्थ या जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो यहाँ पे वो मैटर करती है ऐसे मैचेस में। और आई थिंक इंडिया ने वो दिखाया है जिसकी वजह से उन्होंने फाइनल जीता। मेंटल प्रेशर की बात की, ऐसा क्या करते हैं इंडियंस जिनका मेंटल प्रेशर बर्दाश्त करने की जो उनकी वो है कैपेसिटी, वो इतनी ज्यादा है? ना इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लरसते हैं, ना फाइनल में लरसते हैं, ना सेमीफाइनल में लरसते हैं, क्या है राशिद लतीफ साहब? स्किल वाइज बहुत हाई हैं ये लोग, और लास्ट 2 मैचेस बहुत हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेली है, जिसपे पहुंचना बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए। जो गेम खेला है, और न्यूजीलैंड के लिए कितना मुश्किल कर दिया आज। और उन्होंने टॉस जीत के उनको भी बैटिंग ही करनी थी। हाई जो मैचेस होते हैं तो सूर्या कुमार ने कहा हम तो बैटिंग करते हैं यहाँ पे, और बैटिंग की, टॉस हार के भी बैटिंग की, और ये 350 आराम से बन रहे थे एक टाइम, 15 ओवर में 200 रन बन गए थे इनके। लोकी फर्गसन की बात की होती है, डेंजरस बॉलर है, अहमद बड़ा हाईली रेट करता है, आज वो 125-130 पे आ ही गया ना, वो उतने नहीं हुई बॉल। कभी कभार होता है, डे खराब होता है उसका, लेकिन आज शुरू के 2 ओवर में 10 रन दिए आराम से खेल संजू ने, अभिषेक ने। लेकिन उसके बाद जो चार्ज किया है, उसके बाद संभलना ही नहीं दिया कहीं से। पूरी कैप्टनसी, पूरी जो आप सोच के आते हो ना, उसके बरखिलाफ हुआ उनके। और अभिषेक ने अटैक किया वो, और ईशान किशन, 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि वो महसूस नहीं होने देते। वो जितने मदद से लेके गए, संजू सैमसंग का कल ही कहता है लिहाज कर लेता थोड़ा सा, वो लिहाज ही नहीं किया बिल्कुल। तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है, बैटर्स ने परफॉर्म किया। अभी संजू ने 89 बनाया एक बार फिर। 3 ये टॉप 3 की बैटिंग है, ये जो T20 गेम है, आपके 3 ऊपर से चले, गेम बन गया। संजू तो है ही ना। आप ये अभिषेक शर्मा की भी हिटिंग देखते हो और ईशान किशन की भी, जमीन आसमान का फर्क लगता है। वो लगता है कि यार कितनी खूबसूरत शॉटें मार रहा है, मजा आता है उसको देखकर। मेहनत से नहीं मार रहे। और आज ये कि मैं इंडियन टीम को क्रेडिट जरूर दूंगा, उन्होंने एक मिथ खत्म कर दी है कि फास्ट बॉलर टूर्नामेंट जितवाते हैं। भाई बैट्समैन भी जितवाते हैं, उन्होंने साबित कर दिया। सही बात, उन्होंने साबित कर दिया कि बैट्समैन भी टूर्नामेंट। देखें, सेमीफाइनल फ्लैट विकेट, टॉस हार गए, अगलों ने 250 कर दिया। आज उन्होंने कहा 250 कर दो फाइनल मैच। उन्होंने ये मिथ खत्म कर दिया कि फास्ट बॉलर्स ही टूर्नामेंट जितवाते हैं। लेकिन मैन ऑफ द मैच फास्ट बॉलर रहा, बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। 2 मैचों में 250 लगा, बोले। हाँ, 2 मैचों में यार 250 लगा, ठीक है। वो ओवरऑल तो बुमराह अच्छा करता ही आ रहा था, लेकिन आप ये देख लें कि जो उनकी बैटिंग ने किया है बड़े मैचेस में, 195 चेज हुआ, 250 कर दिया, 256 कर दिया। ये विकेटें ऐसी थी कि यहाँ पे 170-180 नहीं डिफेंड होना था। ये मैं आपको बता दूं, क्रेडिट उनकी बैटिंग को जाता है। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि भारत एक बार फिर से विश्व विजेता बन गया, और इस विश्व विजेता बनने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। सभी प्लेयरों ने अपना भरपूर योगदान दिया, सबने अपना सबसे बेस्ट दिया, और ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया की जली पड़ी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब भारत के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। उनका कहना है कि भारत को कोई नहीं हरा सकता। ये जो भारतीय टीम है, इसको हराना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए पूरे वर्ल्ड से सभी टीमों को एक टीम बनानी पड़ेगी, तब जाके भारत को हराया जा सकता है। भाई, कल के मैच में तो भारत ने पूरी तरीके से न्यूजीलैंड को डोमिनेट कर दिया। न्यूजीलैंड जो कि बहुत मजबूत टीम मानी जाती थी, लेकिन कल ऐसा दिखा कि न्यूजीलैंड जो है कि बहुत ही कमज़ोर साबित हुई है। हर डिपार्टमेंट में भारत ने न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ा है। भारत ने कल स्टार्टिंग की 6 ओवर में ही न्यूजीलैंड को हरा दिया था। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने कल ब्लास्ट किया है संजू सैमसन के साथ, 6 ओवरों में 92 रन, वो भी पावर प्ले में, भाई मानना पड़ेगा। तो ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया की एकदम सूझी पड़ी है, और वो
तारीफ के अलावा कुछ कह भी नहीं सकते। तो भाई पाकिस्तान का ये रिएक्शन देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा है। जिस प्रकार से कल हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और ईशान किशन ने प्रदर्शन किया, लगा कि कोई टीम खेल रही है। पाकिस्तान ये सब देखकर रोना धोना एकदम चालू कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जो भी है, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी या उनके और भी सीनियर प्लेयर है, बासित अली, ये लोग अब भारत की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। भारत जब साउथ अफ्रीका से हारा था लीग मैच में, ग्रुप स्टेज में, तो ये लोग बोल रहे थे कि भारत बहुत कमज़ोर टीम है, भारत की बहुत सारी कमियां गिना रहे थे। लेकिन जैसे ही भारत ने सेमीफाइनल में और फाइनल में ऐसा प्रदर्शन किया तो इन लोगों को अब इनके पास कोई जवाब ही नहीं रह गया है। मोहम्मद आमिर तो अब दिखाई भी नहीं पड़ेगा कि कहाँ चला गया है। जो ये कहता था कि भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, भारत लीग में ही बाहर हो जाएगा, ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाएगा, सुपर 8 में ही बाहर हो जाएगा, अब उसका तो पता ही नहीं चल रहा है। अब वो भी भारत की तारीफ करेगा। तो भाई ये वीडियो आपको देखने में कैसा लगा, और आप हमें इस वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जीत की खुशी मनाएं, मिठाइयाँ बांटे। इस दिन के लिए हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।